जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने नाइन हेवन गोल्डन थंडर लाइटनिंग ड्रैगन की मदद की थी कि वो अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी स्पिरिट को बना सके, और बदले में जियाओयान ने उसकी एक्सेस पावर को डिवोर कर लिया था। इसमें मदद जियाओयान की जियाओई करती है, जहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर ड्रैगन पैटर्न मार्क अपीयर हो जाता है, और वहीं पे वो गोल्डन ड्रैगन खुद की कॉन्शियसनेस और स्पिरिट को फर्ज करने में कामयाब हो जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहाँ पे जियाओयान अपीयर होता है। सभी लोगों को देख के जियाओयान कहता है कि लगता है जियान की लीडरशिप में सब लोग काफ़ी अच्छी तरह रिकवर कर चुके हैं। जियाओयान बारीकी से ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के ईस्ट हिस्से यानी कि जियान के पैलेस को देख रहा होता है। तभी जियाओयान टेलीपोर्ट होकर के सीधा क्वीन मेडुसा के पास चला जाता है, और हम देखते हैं कि वो दोनों ही अब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि मेडुसा, मैंने आपको काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कराया, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तभी वहाँ पे मेडुसा कहती है कि जियाओयान, तुम्हें देख के लगता है कि तुम पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। तभी जियाओयान कहता है कि बस मैं लेट स्टेज 5 स्टार दाओसेन तक ही पहुँच पाया हूँ। वाइट थंडर पूल में मुझे काफ़ी बड़ा मौका और अनोखा अनुभव मिला था। मगर तभी जियान आती है और वो कहती है कि जियाओयान, तुम पूरे 2 महीने के लिए गायब हो गए थे। अगर तुम और देर से लौटते तो मैं और सिस्टर क्वीन मेड्यूसा खुद वाइट थंडर पूल में तुमको ढूंढने के लिए निकल पड़ते। तभी जियाओयान कहता है कि ड्रैगन एम्प्रेस, लगता है कि तुम्हारे पास वाकई काफ़ी कमाल के तरीके हैं। सिर्फ 2 महीने में ही अपने ड्रैगन आइलैंड को फिर से इस हालत में वापस ले आई हो कि वो अपने पैरों पे वापस खड़ा हो चुका है। तभी जियान कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे ऐसा करना ही था। तभी जियाओयान कहता है कि अब जब ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन तुम्हारी लीडरशिप में दोबारा सही रास्ते पर आ गया है, जियान तो मैं और क्वीन मेड्यूसा अब अलायंस की तरफ वापस लौटना चाहते हैं। इस बात को सुनकर के जियान कहती है, इतनी जल्दी? लेकिन शायद ये सही भी है। हेवनली तियानफू अलायंस ने अभी हाल ही में सोल पैलेस को हरा दिया है। मुझे चिंता है कि वो लोग बदले में फिर से हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा देर तक अलायंस से दूर रहने का रिस्क नहीं ले सकते हो जियाओयान। ये कहने के साथ जियान अपने पास से एक टोकन को निकाल करके जियाओयान को देते हुए कहती है कि जियाओयान, ये ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की तरफ से अलायंस टोकन है। जब तुम स्टार फॉलिंग पवेलियन में वापस पहुंच जाना तो मेरी तरफ से तुम इसे टीचर याओ चैन को ज़रूर से दे देना। तभी जियाओयान कहता है कि जियान, ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन अभी भी दोबारा एकजुट हुआ है। इस वक्त तुमको अपनी ताकत वापस हासिल करनी होगी और क्लैन को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सेंट्रल प्लेन की मुश्किलों में इतनी जल्दी पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी क्वीन मेडुसा कहती है कि जियान, इस बात की कोई जल्दी नहीं है। मगर जियान उस टोकन को ज़बरदस्ती जियाओयान के हाथ में देते हुए कहती है कि जियाओयान, बस इसे रख लो। ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, पूरे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का है। हमारे क्लैन ने हमेशा हर एहसान का बदला चुकाया है। तुमने ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को एक नहीं बल्कि 3 बार विनाश होने से बचाया है। इस एहसान को हमारे क्लैन का एक भी सदस्य कभी नहीं भूलेगा, चाहे तुम किसी भी मुश्किल या खतरे में क्यों ना फंस जाओ। ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन हमेशा तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह खड़ा रहेगा। तभी जियाओयान जियान को देख के कहता है कि ये लड़की वाकई बहुत बड़ी हो गई है। तभी जियान कहती है कि मैं तो बस वही बातें कह रही हूँ जो एल्डर्स हमेशा कहा करते हैं, मैं सिर्फ उनके शब्दों को उधार ले रही हूँ। तभी जियाओयान कहता है कि ठीक ठीक है, मेरी तरफ से भी सभी एल्डर्स को हेलो बोलना, और जब मुझे वक्त मिलेगा मैं ज़रूर दोबारा ड्रैगन आइलैंड आऊँगा। अब मैं और क्वीन मेड्यूसा वापस अलायंस की तरफ निकलते हैं। ये कहने के साथ जियाओयान एक पोर्टल को बना करके जियान के सामने से जाने लगता है और उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना। जियान भी उसे बाय बोलते हुए कहती है कि तुम भी
अपना ख्याल रखना जियाओयान। यहीं पे जियान काफ़ी ज़्यादा उदास भी हमें नज़र आ रही थी। तभी हम स्टार फॉलोइंग पवेलियन का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर याओ चैन के जस्ट पीछे जियाओयान और क्यून मेड्यूसा आके खड़े हो जाते हैं। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान और मेड्यूसा तुम दोनों ही वापस आ गए हो, मगर मैं ये क्या देख रहा हूँ कि मेड्यूसा ने भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी वहाँ पे क्यून मेड्यूसा जियाओयान और टीचर याओ चैन से कहती है कि आप लोग एकांत में बात करें, मैं फ़िलहाल के लिए आप लोगों को अकेला छोड़ती हूँ। ये कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि टीचर, मेरे जाने के दौरान अलायंस सुरक्षित तो था ना। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हारे स्टार फॉलोइंग पवेलियन से जाने के बाद मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विन लिन को 9 पाइथन क्लैन भेजा था ताकि तुम्हारी खबर ले सकूं। वहीं से मुझे पता चला कि तुम ड्रैगन आइलैंड चले गए हो। अब जब तुम सुरक्षित लौट आए हो तो लगता है ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन की समस्याएं भी आराम से सुलझ गई होंगी। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, इस बार ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन की यात्रा काफ़ी। ये कहने के साथ जियाओयान रुक जाता है। तभी टीचर याओ चैन घबराते हुए कहते हैं कि जियाओयान, जल्दी बताओ आखिर क्या हुआ है। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, मैंने सारी मुसीबतों को चुटकियों में ख़त्म कर दिया। ये कहने के साथ जियाओयान वहाँ पे मुस्कुराने लगता है और तभी टीचर याओ चैन हंसते हुए जियाओयान को खींच के एक थप्पड़ उसके सर पे मारते हुए कहते हैं कि तुम छोटे शरारती लड़के मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहाँ पे जियाओयान मुस्कुराने लगता है और अपनी स्पेस रिंग के अंदर से जियान के दिए हुए टोकन को बाहर निकालते हुए कहता है कि टीचर, ये ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन की तरफ से अलायंस टोकन है। तभी वहाँ पे टीचर उस टोकन को अपने हाथ में लेके कहते हैं कि ओह, तो ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन भी हमारे साथ अलायंस बनाना चाहता है। ये वाकई ही बहुत अच्छी खबर है जियाओयान। इतना शक्तिशाली साथी हमारे साथ जुड़ने के बाद अलायंस की कुल ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, इस दौरान सोल पैलेस ने कोई हरकत या नई चाल चली है क्या। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि एक भी नहीं जियाओयान, सोल पैलेस ने अपने सारे ब्रांच हॉल्स वापस बुला लिए हैं और उनके सारे निशान मिटा दिए गए हैं। अब हमारे पास उनकी हरकतों का पता लगाने का कोई तरीका नहीं बचा। मुझे डर है कि वो लोग किसी और भी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, फिलहाल हम सिर्फ अलायंस और मजबूत बना सकते हैं और उनकी किसी गलती का इंतज़ार कर सकते हैं। वैसे टीचर, दिन गिन कर देखा जाए तो लगता है मेडिसिन क्लैन सेरेमनी का समय भी करीब आ गया है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि हाँ, 1 महीने बस बचे हैं और जब हेवेली तियानफू अलायंस सेंट्रल प्लेन की सबसे बड़ी ताकत में से एक बन चुकी है तो मेरे पास वहाँ जाने के अलावा कोई और चांस भी नहीं है। जियाओयान, मेरे माता पिता के गुजरने से पहले उनकी एक आखिरी इच्छा थी। वो चाहते थे कि उन दोनों के नाम क्लैन के मॉन्यूमेंट पर हमेशा के लिए दर्ज किया जाए। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, क्लैन मॉन्यूमेंट पर नाम दर्ज करवाना, क्या उसके लिए कोई ख़ास शर्त होती है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, सिर्फ वही लोग अपना नाम क्लैन मॉन्यूमेंट पर दर्ज करवा सकते हैं जिन्होंने क्लैन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हो। मेडिसिन क्लैन का हर सदस्य इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है। और जियाओयान, जब से मैंने अपने क्लैन को छोड़ा है तब से लेकर आज तक मैं कभी वापस नहीं गया। इस बार जब मैं मेडिसिन क्लैन लौटूंगा, मैं अपने माता पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेडिसिन क्लैन के कुछ लोग मुझे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, इस बार मेडिसिन क्लैन की यात्रा में आप वही कीजिएगा जो आपको सही लगे। बाकी सारी परेशानियां और रुकावटों को मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी टीचर याओ चैन हंसते हुए जियाओयान की तरफ देखते हैं और अपने मन में कहते हैं कि वही छोटा सा लड़का जो कभी मेरे पीछे पीछे घूमता था, आज इतना बड़ा हो गया है कि 9 हेवंस में आज़ाद उड़ रहा है। ये कहने के साथ टीचर याओ चैन जियाओयान के उस पुराने लुक को याद करते हैं, यानी कि बचपन के लुक को, और कहते हैं कि और देखो, अब ये मुझे अपने छाए में सुरक्षा दे रहा है। तुम सच में जियाओयान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी
और एक सबसे अच्छे डिसाइबल हो। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें, और अभी आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।